हेलो, हाउ आर यू गाइस? माय नेम इज़ नीरज। अगर आप लोग एक यूएस में आ रहे हो और आप एक J1 के लिए अप्लाई आपने किया है, तो कैसे आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स कैसे सर्वाइव कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब एज़ अ यूएसए में एज़ अ J1 आया हूँ, तो मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए और उनसे तो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो उन प्रॉब्लम्स को, उनके बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। कि दरअसल होता ये है कि हम लोग आते हैं यहाँ पे और हमको बताया जाता है कि इतना-इतना पैसा लेके आइए, अकाउंट में रखिए, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए या फिर कुछ एक्सपेंसेस के लिए। लेकिन दरअसल कुछ मैनेजमेंट ना होने की वजह से अपना बहुत सारा पैसा वेस्ट जाता है। तो उसी के मैं बारे में बताने जाने वाला हूँ आज कि अगर आप J1 स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पे आ रहे हो, तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ चीज़ है, तो आप लेके आइए है आप लेके आ सकते हैं इंडियन स्पाइसेस। इंडियन स्पाइसेस यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिलते भी हैं तो बहुत यहाँ पे एक्सपेंसिव है सब चीज़ें। स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए आप आते टाइम एक बर्तन लेके आ सकते हैं, कोई भी एक पैन या फिर कुछ भी जिसमें आप खाना बना सको। क्योंकि आप वॉलमार्ट में जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है। वॉलमार्ट यहाँ पे एक जैसे कि आपने इंडिया में डीमार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे वॉलमार्ट होता है। तो अगर आप वॉलमार्ट में जा रहे हो तो आपको वही पैन कुछ 10-12 डॉलर में मिल जाएगा। 10-12 डॉलर मतलब इंडिया में वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इंडिया की करेंसी के हिसाब से। तो वो हो सकता है कि आपका उसमें सेविंग हो जाए। और एक बात है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप अपने साथ मसाले लेके आ जाइए, अपने साथ आप मैगी लेके आ जाइए, कुछ बिस्किट्स या फिर स्नैक्स लेके आ जाइए। तो उनसे कैसा होगा कि आप अगर घर में बैठे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में आपको लाइक आप अगर जॉइन करना चाहते हो तो आपको फटक से आपको बहुत सारा काम नहीं दिया जाएगा। आपको सोच सकता हूँ कि लगता मतलब आपको शायद घर पे बिठाया जा सकता है बहुत दिनों के लिए, स्टार्टिंग में 2-3 वीक के लिए, जब तक आपका एसएसएन नहीं आता, जब तक आपका स्टेट आईडी नहीं आता, बैंक अकाउंट नहीं आता, तब तक आपको वर्किंग आवर्स ना मिले। तो वो टाइम पे आपको अगर रूम पे बिठाया जा रहा है, घर पे बिठाया जा रहा है, तो आप कर सकते हैं कि कुछ खा सकते हैं, कि अपने लिए कुछ खाने के लिए बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब आप नए-नए यूएसए में आओगे, आपका सबसे पहला तो आपका जो स्पॉन्सर रहेगा, वो आपको बताएगा कि आपका सेविंग्स ऑन करने के लिए एक मेल आएगा, वो मेल का जवाब देना है आपको, बस आंसर देने हैं। एक क्वेश्चंस फॉर्म आता है, क्वेश्चनियर फॉर्म आता है, उसके बस आंसर्स लिखने हैं मतलब मेल में ही, और वही आंसर भेजना है। तो आपका क्या है कि सेविंग्स चालू हो जाएगा। उसके बाद होटल आपको एक I-94 फॉर्म देगा। जब आपका ओरिएंटेशन होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद में आपको होटल एक फॉर्म देगा, उसका नाम है I-94। और वो I-94 फॉर्म लेके आपको जाना है सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपका पासपोर्ट और वीज़ा वहाँ पे मांगेंगे। और कुछ नहीं, आपका सोशल सिक्योरिटी का एक कार्ड बनाया जाएगा जो कि आपका बैकग्राउंड चेक के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कहीं पे भी आप यूएसए में जा रहे हो तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझिए कहीं पे जा रहे हो और आप अपना मतलब सोशल सिक्योरिटी नंबर दिखा रहे हो, बता रहे हो किसी को, तो वो बंदा आपका बैकग्राउंड चेक कर सकता है, आपका हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए हो, सब कुछ, कहाँ पे काम करते हो, वो सब चीज़ें आपका ट्रैक कर सकता है सोशल सिक्योरिटी। उसके बाद में सेकंड थिंग आती है यूएसए के आने के बाद। यूएसए में आने के बाद आपको सेकंड थिंग है आपका स्टेट आईडी। स्टेट आईडी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेट आईडी की वजह से आपका एक आईडी बन जाता है यूएसए में। एक स्टेट है जिसमें आप कहीं पे भी घूम सकते हो वो आईडी लेके, तो एक वैलिड आईडी है आपके पास, और जो कि हर जगह पे मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। थर्ड चीज़ है आपका बैंक अकाउंट। शायद आपका होटल जहाँ पे आप काम कर रहे हो या फिर कोई भी आप मतलब कोई भी इंडस्ट्री में हो, वहाँ पे आपका मतलब बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, या फिर शायद आपको खुद खोलने के लिए बोल सकते हैं, अकाउंट ओपन करने के लिए बोल सकते हैं। तो आप वो जो सोशल सिक्योरिटी है और आपका जो स्टेट आईडी है, दोनों लेके जा सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। और जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप वो बैंक अकाउंट नंबर या फिर जो भी है आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हो, जिसमें आपकी सैलरी आएगी। और यहाँ पे यूएसए में एक सिस्टम होता है कि यहाँ पे हर 2 वीक बाद आपका सैलरी आ जाएगा। कोई होटल्स में मंथली बेसिस पे रहता है, लेकिन जैसे कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे 2 वीक में पेमेंट होता है। और 2 वीक में पेमेंट होने से अच्छा एक ही बात है कि मतलब यहाँ पे आपका सेविंग भी है,
और ऊपर से आप कमा ऐसे रहे हो जैसे कि जितना कि इंडिया में नहीं कमा पाते हैं बहुत सारे लोग। अगर यहाँ पे आप 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो तो भी बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। लाइक $1000 या फिर $1200 भी बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे कि मैं हूँ सर्विस डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा है। अगर आपको फ्यूचर में कहीं पे आप अगर आपका कोई दोस्त आप आना चाहता है यूएसए में, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा शातो ऑन द लेक, क्योंकि ये होटल बहुत ही अच्छा है सर्विस वालों के लिए। क्योंकि यहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स काउंट नहीं किया जाता है, कितना मिल रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे कैसा है, कुछ पैसे का मतलब इतना कुछ किसी को पड़ा नहीं है। आप वर्किंग आवर्स अगर 80 भी हो रहा है आपका वीक का, तो भी कोई कुछ नहीं सोचेगा, आपको ऐसे दे देगा। तो ये होटल की एक बहुत बड़ी खासियत है यहाँ पे, जो मतलब मिज़ोरी स्टेट में जो अभी है बहुत ही अच्छा है। माहौल भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शांत है। जिस जगह पे मैं हूँ बहुत ही शांत जगह है। यही सब मैं बातें आपको बताना चाहता हूँ कि यूएसए में आ रहे हो तो क्या लेके आना है। तो जैसे कि आते टाइम लेके आ जाइए मैगी मसाला, देन आपका सॉक्स लेके आइए, अंडरगारमेंट्स लेके आइए। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें भी, क्योंकि वॉलमार्ट में जाइए आप, यहाँ कहीं भी और स्टोर्स में जाइए बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और आते टाइम स्लीपर वगैरह लेके आ जाइए, जैसे कि एक फ्लिप फ्लॉप हो या फिर स्लीपर्स हो, उसके बाद में 2-3 शूज़ और ऑक्सफोर्ड शूज़। या जैसे कि बात है अपनी इंडिया में हम लोग पहनते हैं ऑक्सफोर्ड शूज़ या फिर कोई भी मतलब एक सा फॉर्मल शूज़। यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं सर। लाइक हम लोग यहाँ पे पहनते हैं स्नीकर्स, जो कि नॉन स्लीपर ही रहते हैं, या फिर स्पोर्ट्स शूज़ पहना जाता है यहाँ पे ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि फॉर्मल्स पहनो, ये पहनो, वो पहनो, वैसा कुछ ये नहीं है। यहाँ पे एक ही है कि यहाँ पे पहनने के लिए बोलेंगे आपको स्नीकर्स या फिर स्पोर्ट्स शूज़ जो कि नॉन स्लीपर ही हो, यही सब होता है। और बात है, और आप आते टाइम और भी कुछ चीज़ें लेके आ सकते हैं, जैसे कि अपने लिए कॉस्मेटिक्स। अभी कॉस्मेटिक जैसे कि आप टूथब्रश लेके आ जाइए, 4-5 टूथब्रश लेके आ जाइए, 4-5 लाइक कोलगेट्स लेके आ जाइए। अगर आप हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे हेयर ऑयल मिलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के हेयर ऑयल्स बहुत ही अलग होते हैं। जैसे कि अपनी इंडिया में पैराशूट मिलता है, सीरम मिलता है, या फिर बजाज का आलमंड तेल मिलता है। ये सब ऑयल यहाँ पे नहीं मिलते हैं। अगर मिलते भी है तो कुछ अलग ही है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया से कुछ मैच होना बहुत ही मुश्किल है। तो वही है कि कुछ वो चीज़ें लेके आ सकते हैं आप। और अंडरगारमेंट जैसे कि अंडरवेयर्स लेके आ जाइए। अगर आप मेल हो तो आप लाइक अंडरगारमेंट्स में जैसे कि आप अंडरवेयर्स लेके आ सकते हो, या फिर लाइक अपना इनरवेयर जो भी है आप पहनते हो वो सब लेके आ सकते हो। वो सब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद में आप फॉर्मल कपड़े लेके आ जाइए आते टाइम। और अगर हम लोग जैसे कि हम लोग दिवाली मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मनाते हैं। तो आप आते टाइम ट्रेडिशनल वेयर्स लेके आ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लाइक कुर्ताज़ या कुछ भी लेके आ सकते हैं, पायजामाज़ लेके आ जाइए। और आप ब्लेज़र लेके आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मतलब इवेंट्स रहते हैं, जैसे कि लाइक फेस्टिवल्स रहते हैं। थैंक्सगिविंग में आपको खाना बुलाने लाइक खाना खाने के लिए वगैरह बुलाया जा सकता है। वो सब में भी आप ब्लेज़र पहन सकते हो, या फिर कुछ भी चीज़ें पहन सकते हो, लाइक कुछ भी आप अच्छा मतलब कपड़ा पहन सकते हो उसमें। और आपके होटल में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, और आप अगर होटल नहीं तो कहीं और जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे भी फेस्टिवल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे न्यू ईयर का फेस्टिवल भी बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पे क्रिसमस बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद में ईस्टर, थैंक्सगिविंग, मदर्स डे, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। और आते टाइम और क्या चीज़ें लेके आए, और अब आते टाइम अगर आपको 2 बैग का अलाउड है और एक केबिन बैग अलाउड है, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो केबिन बैग है आपका, जो छोटा 7 केजीज़ का बैग रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा खाने के सामान उसमें रखिए। क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने एक गलती की थी कि मैंने सारा खाने का सामान जो था मेरे बड़े लगेज बैग में रखा था, जिसकी वजह से मैं आते टाइम मैं एक तो डॉलर में करेंसी तो लेके आया था, लेकिन मेरा जो फ़्लाइट था वाया कनेक्टेड था। तो उसकी वजह से मैं कोई और कंट्री में जा रहा हूँ, जैसे कि दुबई में जो दोहा में जा रहा हूँ, या फिर मैं पेरिस में जा रहा हूँ, फ्रांस में जा रहा हूँ, तो मेरे पास वहाँ की करेंसीज़ नहीं है और वहाँ पे डॉलर्स नहीं चलते हैं। तो एयरपोर्ट पे भी अगर आप कुछ खाने के लिए लेना चाहते हो, तो बहुत ही मुश्किल है आपको कुछ खाने के लिए मिले आपकी करेंसी के हिसाब से। अगर है, हो सकता है कोई कंट्रीज़ में चलता है, आपका डॉलर चल जाएगा, लेकिन मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे डॉलर नहीं चला था। तो क्या किए आप, लेके आ जाइए कुछ खाना या फिर कुछ भी, आपके लगेज बैग से अच्छा है आप अपने केबिन बैग में रखिए,
ताकि आपको अगर भूख भी लगती है तो आपके पास केबिन बैग आपके खुद के पास रहेगा और आप उसमें से कुछ भी खाने के लिए ले सकते हो, निकाल के खा सकते हो। आपका मतलब फ़्लाइट रहेगा बहुत ही मतलब बहुत बड़ा फ़्लाइट रहता है, जैसे कि 20 घंटा, 30 घंटा, उससे भी ज़्यादा कोई-कोई लोग तो 40-40 घंटा सफ़र करते हैं। तो उसके लिए आपको खाने के लिए इनफ हो उतना वो आप लेके आ सकते हैं केबिन बैग में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही बताऊँगा और भी आपको जानकारी दूँगा मेरे अगले व्लॉग में। ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, मैं अगले व्लॉग में आपको यही जानकारी दूँगा, इसके बारे में पूरा जानकारी दे सकता हूँ उतना दूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू।